ये सवाल है, क्या कह रहा है? कह रहा कि धातु के एक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसे 1 कूलाम आवेश देने पर इसका विभव क्या होगा? देखते हैं। ये एक गोला है, इस गोले का केंद्र क्या है? ये वो मान लेते हैं। और इस गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है? r। ये r बराबर कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 यानी 10⁻⁻2 मीटर। ये अब इस गोले को 1 कूलाम आवेश दिया गया तो Q बराबर 1 कूलाम। गोले को देंगे तो ये जो आवेश होगा, गोले को आवेश देंगे तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये तो क्या कह रहा है? इसका विभव कितना होगा? तो विभव ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला क्या पता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये विभव का क्या है? सूत्र है। ये तो विभव ज्ञात करने के लिए हमको आवेश पता हो और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो उस आवेश से उस बिंदु पर हमको क्या दूरी पता होनी चाहिए। ये तो आवेश तो यहाँ पृष्ठ पर है तो मान लेंगे कि ये आवेश कहाँ पर है? केंद्र पर है। और इस केंद्र से यहाँ आवेश कितना है? Q, ये मान लेंगे। और इस केंद्र से R दूरी पर क्या है? ये पृष्ठ है। ये अब यहाँ पर देखो हम विभव ज्ञात कर लेंगे तो फार्मूला ये, तो V बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹। इसका मान कितना होगा? 9 × 10⁹। Q कितना दे रखा है? 1 कूलाम, तो इंटू 1 बटे R कितना दे रखा है? 10⁻⁻2। ये तो V कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना आ जाएगा? 11 वोल्ट। ये 1 नंबर का सिंपल सवाल था, विभव पूछा गया था। ये आ गया आपका सवाल। ये सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है और यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा? देखो क्या कह रहा है पहले कि पारे की 27 एक समान बूंदें हैं, तो मान लेते हैं कि उनकी कोई त्रिज्या होगी। तो माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r व बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या मान लेंगे? कैपिटल R। अब कह रहा कि 27 छोटी छोटी एक समान बूंदें हैं और प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। तो यानी एक छोटी बूंद का, एक छोटी बूंद का विभव कितना दिया है? 10 वोल्ट। ये और विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बूंद गोलाकार होती है, इंटू Q/R। क्योंकि छोटी बूंद का विभव ये 10 दे रखा है तो 10 लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R इक्वेशन 1 मान लेंगे। कह रहा पारे की 27 बूंदें और प्रत्येक को 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, विभव आवेशित किया गया, तो एक छोटी बूंद पर विभव कितना है? 10 है। अब 27 बूंदों को, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद पर विभव पूछा गया है। तो देखो 27 बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है तो लिखेंगे 27 छोटी बूंदों का आयतन, बूंदों का आयतन। देखो 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है तो 27 छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के क्या होगा?
बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ये भाई 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो 27 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंदों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इंटू क्या हो जाएगा 27 इंटू, और बूंद गोलाकार होती है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि यहाँ छोटी बूंद तो छोटी बूंद की त्रिज्या आर मान लिया है, बराबर बड़ी बूंद का आयतन तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। चूंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या माना है कैपिटल आर। देखो अब यहाँ 4/3 पाई से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा 27 इंटू आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, ये बचेगा। अब इसे अगर हम कैपिटल आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट 27 इंटू आर क्यूब। ये तो कैपिटल आर बराबर 27 से 3 बाहर निकलेगा और आर क्यूब से आर निकलेगा, तो ये बड़ी बूंद की क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, क्योंकि विभव बड़ी बूंद का निकालना है। देखो तो बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 इंटू स्मॉल क्यू। ये चूंकि जो बड़ी बूंद बनी है 27 बूंदों से ही तो मिलकर बनी है, तो बड़ी बूंद का आवेश 27 छोटी बूंद के आवेश के क्या होगा बराबर होगा। ये छोटी बूंद का आवेश है ये, तो कह रहा है एक बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, तो लिखेंगे बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव फार्मूला क्या हो विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बूंद पर तो बड़ा क्यू और बट्टे बड़ी बूंद का त्रिज्या आर। ये अब निकालते हैं तो v बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बड़ी बूंद पर आवेश कितना है 27 और स्मॉल क्यू, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है 3r, 3 9 27, तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर और इंटू क्या ये आया 9 आया। ये तो ये देखो छोटी बूंद का विभव है और छोटी बूंद का विभव दे रखा था कितना 10, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। ये तो बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल वी डैश मान लेते हैं ये, क्योंकि वी यहाँ मान रखा है। ये तो छोटी बूंद पर विभव कितना दे रखा है समीकरण 1 में 10, एक बूंद का, तो एक बूंद का विभव 10 है और ये 9 है तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट आ जाएगा बड़ी बूंद पर विभव। ये सवाल हो गया। कह रहा था कि 27 एक समान बूंदें प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया, यदि इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो छोटी बूंद की त्रिज्या आर, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर मान लिया है। तो छोटी 27 बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बनी, तो 27 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। ये तो हमको बड़ी बूंद की त्रिज्या मिल गई, तो बड़ी बूंद पर आवेश निकाल लेंगे। क्योंकि बड़ी बूंद 27 छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, तो अगर छोटी बूंद का आवेश क्यू है तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हुआ 27 क्यू हो जाएगा। और बड़ी बूंद पर विभव पूछ रहा था तो ये क्यू बटे यार, ये क्यू आपको निकाल लिया 27 क्यू और कैपिटल आर निकाल लिया 3r, हल कर दिया। ये छोटी बूंद पर विभव वो दे रखा था कितना 10, तो ये कितना आ गया 90 वोल्ट आ गया। ये सवाल इस सवाल में दिया है, कह रहा है कि 2 mm व्यास की द्रव की एक गोल बूंद है, तो बूंद का व्यास कितना है, व्यास कितना दे रखा है 2 mm। ये तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे यार तो 2/2 अर्थात 1 mm आ जाएगा, और mm को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 1 mm में 10⁻³ मीटर, ये त्रिज्या आ गई। गोल बूंद पर 10⁻12 कूलाम आवेश है, तो आवेश कितना दे रखा है 10⁻12 कूलाम, सी लिख लिया। ए पार्ट में क्या पूछा गया है,
कह रहा है कि बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान, तो विभव निकाल लेते हैं। तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻12। और R कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻3, ये दे रखा है। गुणा करा देते हैं तो V कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 गुणा, अब देखते हैं ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा प्लस, तो 9 3 12, तो ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो अर्थात 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 वोल्ट क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ये एक तो ये आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट इसका, ए पार्ट था क्या कह रहा है, यदि ऐसी 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव कितना होगा। तो ये छोटी बूंद की त्रिज्या दे रखी है और एक छोटी बूंद पर आवेश दे रखा है। कह रहा है ऐसी 8 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो क्या होगा, 8 बूंदों का आयतन, 8 बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा, 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई गई तो 8 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। ये बूंद गोलाकार होती है तो 8 और गोले का आयतन 4/3 पाई, और छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, R, तो स्मॉल r³ हो जाएगा। बड़ी बूंद की त्रिज्या आयतन 4/3 पाई r³, कैपिटल R हमने मान लिया। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 × r³ बराबर कैपिटल R³। तो R बराबर क्या आ जाएगा, √, ये आ जाएगा ये। तो R बराबर 8 से बाहर 2 आएगा, r³ से R आएगा, तो बड़ी बूंद की क्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई। तो बड़ी बूंद पर आवेश निकाल ले, क्योंकि विभव निकालना है ना, तो बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q मान लेते हैं। तो कितनी बूंदें थी, 8, तो 8 और इंटू स्मॉल q, ये क्योंकि बड़ी बूंद 8 छोटी बूंदों के आवेश से ही तो मिलकर बनी है। ये बड़ी बूंद पर आवेश आ गया। और कह रहा था बड़ी बूंद पर विभव, तो बड़ी बूंद पर विभव को सूत्र लगा देंगे। तो बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0। तो बड़ी बूंद पर आवेश हो, बड़ी बूंद की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी दूरी। इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9। कैपिटल Q कितना दिया है, 8 स्मॉल q दिया है, 8q कितना, 8 × q। कैपिटल R कितना निकाला है हमने, 2R, ये 2R, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना, 4। तो क्या बचेगा, V बराबर 9 × 10⁻9 Q/R, Q/R, और 4 क्या है, बाहर है ये। तो ये विभव देखो हमने निकाल लिया है पहले से, कितना है, 9 है, कितना है, 9, छोटी बूंद पर विभव ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 और गुणा 4, तो बड़ी बूंद पर विभव कितना आ जाएगा, 36 वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया सवाल। इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कितना दे रखा है, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताइए कि 5 मीटर त्रिज्या वाले धातु का गोला है, त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर। ये धातु के गोले पर कितना अधिकतम आवेश संचित हो सकता है, क्यों पूछा गया ये, और गोले का अधिकतम विभव भी पूछा गया है। कह रहा है एक धातु का गोला है,
ये क्या है, धातु का गोला, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है ये r 5 मीटर दे रखी है। देखो तीव्रता इतनी है, वायु का रोधन टूट जाए, बताइए कि 5 मीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले पर कितना अधिकतम आवेश इकट्ठा हो सकता है। तो इस गोले पर आवेश कितना इकट्ठा हो सकता है, तो तीव्रता का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r स्क्वायर। क्यों ई पूछा है, तो ई कितना दे रखा है, 3 गुणा 10 की घात 6, इसकी वैल्यू होगी 9 गुणा 10 की घात 9, क्यों पूछा गया है, बटे r स्क्वायर। तो r कितना है 5, तो 5 गुणा 5 स्क्वायर दे रखा है, तो इसका इधर गुणा कराएंगे। 5 25 और 25 3 75 गुणा 10 की घात 6, क्यों निकालेंगे, ये भाग में आ जाएगा कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर क्या आ जाएगा क्यू। ये 9 को डिवाइड करते हैं 75 में, तो 9 72, 8 बार जाएगा, कितना बचा 3, दशमलव लगाए 30 हो जाएगा, तो 9 तिरका 27, 3 बचा, फिर 30 हो गया, फिर 9 तिरका 27, और ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, उधर माइनस का हो जाएगा, -9 में प्लस का 6 चला जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 3, तो ये आ जाएगा आपका आवेश Q बराबर 8.33 गुणा 10 की घात -3 कूलम। इतना आवेश क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस धातु पर। अब कह रहा है इसका अधिकतम विभव कितना हो जाएगा, जब आवेश इकट्ठा हो जाएगा पृष्ठ में धातु के गोले पर क्या होगा, आवेश एक समान रूप से इकट्ठा हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, तो यहाँ का विभव अधिक हो जाएगा। तो विभव कितना हो जाएगा, तो विभव ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो आवेश है कहाँ पर है, केंद्र पर रखा है, तभी इस आवेश से r दूरी पर यहाँ विभव निकाल पाएंगे। तो मानना पड़ेगा, तो 1 विभव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सूत्र क्या होगा Q बटे R। तो V बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना निकाला हमने, ये 8.33, 8.33 गुणा 10 की घात -3, R कितना है, R है 5, कितना है 5, तो दशमलव हटा के कितने जीरो बढ़ा लेते हैं हम, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो V बराबर आ जाएगा 9 से मल्टीपल, देखो 9 तिरका 27, 2 हाथ से 9 तिरका 27, 2 29, 2 9 72, 72 2 74 और बटे 5 इंटू, ये 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 में 3 जाएगा 6, और ये 10 की घात -2 और ऊपर हो जाएगा, ये प्लस का 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 6 में 2 चले जाए तो 10 की घात कितना बचेगा 4 बचेगा जी। अब देखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 5 करने 5, कितना बचा 2, 24 हो गया, 5 चौको 20, 4 बचा 49 हो गया, 5 9 45, फिर 4 हो गया बचा 47 हो गया, फिर 5 9 45, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाए, 5 चौको 20 गुणा 10 की घात 4, ये आ जाएगा। अब हम दशमलव को लाते हैं, 1 2 3 अंक खिसका कर इधर लाते हैं, तो 1.4994 गुणा 10 की घात 3 अंक लाएं तो प्लस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो इसी को लिख सकते हैं 1.4 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर आपका, या शुद्ध मान में 9 से 1 इधर और आ जाएगा, तो इसी को लिख लेंगे 1.5 लिख सकते हैं, 10 की घात 7 ये भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये सब ये आ गया, तो 1.5 10 की घात 7 वोल्ट दे रहा है। ये हो गया सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक बूंद जिसका द्रव्यमान दे रखा है, बूंद का द्रव्यमान यानी m कितना दिया है 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम दिया है।
बूंद का क्या दे रखा है, ये द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, केजी। एक 1000 ग्राम, ये तो 1 ग्राम बराबर, ये भाग में आ जाएगा, तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 1/1000, यानी 10 की घात -3 किलोग्राम। ये चेंज कर लेते हैं, तो द्रव्यमान m बराबर कितना आ जाएगा, 4.8 गुणा 10 की घात -10 गुणा, तो 1 ग्राम में कितने, 10 की घात -3 किलोग्राम। तो इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे, तो 4.8 गुणा 10 की घात -10 -3 कितना हो जाएगा, -13 किलोग्राम। ये है द्रव्यमान। अब इस पर इतने कूलाम का आवेश है, तो आवेश कितना दिया है, Q बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम। ये आवेश है। कह रहा है 2 क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की स्थिति में लटकी है। 2 प्लेटें हैं, ये एक ये प्लेट मान लेते हैं और एक ये प्लेट, ये आवेशित हैं, तो ये मान लो प्लस की है, ये तो दूसरी का की है माइनस की है, और यहाँ पर ये बूंद है। देखो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और प्लेटों के बीच विभवांतर कह रहा है, इनके बीच विभव कितना होगा, ये पूछा गया। ये चलो अब कह रहा है यहाँ पर एक बूंद है, उसका द्रव्यमान होगा, तो नीचे एक भार काम करेगा, क्या, mg काम करेगा, और बूंद आवेशित है, तो इस आवेश के कारण इसमें एक तीव्रता के कारण बल काम करेगा, F बराबर Q × E। ये 2 बल काम करेंगे इस बूंद पर, तभी ये क्या है, संतुलित है, मतलब लटक रही है। देखो 2 आवेशित प्लेटों के बीच ये बूंद लटकी है, मतलब नीचे भार mg काम कर रहा है, और ऊपर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण एक बल काम कर रहा है, ऊपर कितना, F बराबर QE, क्योंकि ये आवेशित है, आवेश दे रखा है बूंद का, तो इन दोनों बलों के कारण ये क्या है, लटकी हुई है। तो ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर, तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ये कह रहा है क्या होगा, ऊपर वाला बल QE बराबर नीचे mg, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले क्या पूछा है, प्लेटों के बीच विभवांतर कह रहा है, निकालते हैं। तो देखो E बराबर क्या आ जाएगा, m × G/Q। E बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 समांतर प्लेटें हैं, तो उनके बीच तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर V/D। तो E की जगह लिख सकते हैं हम V/D, तो बराबर mg/Q। इससे विभव ही पूछा है, तो V बराबर कितना आ जाएगा, D का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो mg × D अपान में क्या आ जाएगा, Q। ये तो m का मान कितना दिया है, 4.8 गुणा 10 की घात -13, 4.8 गुणा 10 की घात -13 है, और G की वैल्यू हम कितना लेंगे, 9.8, और प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान देना, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, ये मीटर में आ गई। आवेश कितना दिया है, 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम, -18, तो 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये तो 2 का गुणा अगर 9.8 में करा दें, तो 2 गुणा 9.8 गुणा ये, अब देखो ऊपर -13 और -2 कितना हो जाएगा, -15।
अब ये प्लस का 18 ऊपर जाएगा, प्लस का क्या 18, देखो माइनस का 18 है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, 18 में 15 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो 10 की घात कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 2 का गुणा करा देते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, 1 19 और 1 अंक के बाद दशमलव यानी 10 की घात 3 वोल्ट। तो इतना क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा, ये विभव आ जाएगा 19.6। ये अगर 0.1 अंक इधर लाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 1.96 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सवाल आपको। एक बात दिमाग में रखना है कि ये दोनों प्लेटें आवेशित हैं, एक प्लस की है तो एक माइनस की है, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ एक बूंद है जिसका आवेश इतना है, आवेशित बूंद है, तो इस आवेश के कारण देखो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कोई कण होता है तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उसमें कितना बल लगता है, F बराबर Q इंटू ई, या E बराबर F अपान Q, तो F बराबर Q इंटू ई। और ये लटक रही तो नीचे भार काम करेगा M इंटू जी। तो ये दोनों बल कह रहे हैं बराबर है तभी ये लटकी है, तभी संतुलित है, तो QE बराबर mg हमने कर दिया E। तो इससे E बराबर mg बटे Q, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेटों के बीच का फार्मूला ये होता है, तो E की जगह V अपान D, इससे हमने V का मान निकाल लिया। इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु एक बूंद P जिसका द्रव्यमान इतना है। देखो एक बूंद का द्रव्यमान दे रखा है M बराबर कितना दिया है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 15 किलोग्राम। ये अब चित्र के अनुसार दो समांतर आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलन की स्थिति में एक ये जो बूंद है P दो समांतर प्लेटों के बीच ये टंगी हुई है, संतुलन में मतलब लटक रही है दो समांतर प्लेटों के बीच में। आगे तो पहले पार्ट में कहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो देखते हैं। तो दो समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर V अपान D। ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो V कितना दिया है, प्लेटों के बीच विभवांतर 2000 वोल्ट दे रखा है ये, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D कितनी दे रखी 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 का गुणा करा देंगे, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 पंचे 20, तो 500 ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या 2 प्लस का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा E बराबर ये लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 2 और ये 2 4 वोल्ट प्रति मीटर, ये यूनिट आ जाएगी, मात्रक आ जाएगा। एक तो ये आपका आंसर आ गया सिंपल सा। फिर क्या कह रहा है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन समान से कम अथवा अधिक हो सकते हैं। इस बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, कम या अधिक, समान से कम अथवा अधिक। तो यह हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये बूंद संतुलित है तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में देखो क्या कह रहा है, बूंद टंगी हुई है मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल दोनों क्या है बराबर है, तभी संतुलित है। तो क्या आ जाएगा QE बराबर ये क्या हो जाएगा M इंटू G हो जाएगा। तो Q N पूछा है, तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या N दिया हो तो आवेश क्या होता है Q बराबर यानी ये, और E वैसे ही लिखा है बराबर M इंटू G। N पूछा गया तो स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा mg बटे स्मॉल e और कैपिटल E। M का मान रख देते हैं 3.2 गुणा 10 की घात -15 और G का मान 9.8। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19
ई हमने निकाल रखा है, तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की 5 गुणा 10 की घात 4, 5 गुणा 10 की घात 4, ये डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो 16 दूनी क्या होता है 32, ये आ गया। तो n बराबर आ जाएगा, देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे क्या कराते हैं 0 बढ़ा देंगे। अब 2 का गुणा कराते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, 1 19 बटे 5, ये। अब ऊपर कितना बचा 10 की घात माइनस का 15 ऊपर बचा, ये नीचे कितना बचा 10 की घात माइनस 19 और ये 10 की घात 4 और 10 की घात 1, ये 5 हो जाएगा। तो माइनस 19 में प्लस का 5 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 14, ये ठीक। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का डिवाइड कर देते हैं n बराबर, तो 5 तिहाई 15, कितना बचा 4 46, 5 नवा 45 और 5 दूना 10 इंटू 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 10 की घात माइनस 1 बचेगा, ये। अब देखते हैं इसे क्या, इसे हम लिख सकते हैं 3 9 2, देखो दशमलव हटा के नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे और ये नीचे आएगा तो एक 0 यानी 10 10 प्लस का हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 392 बटे 100, ये। इसका डिवाइड कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 3.92, इसी को लगभग में क्या लिख लेंगे 4, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अधिक होंगे, ये सिंपल सवाल है।